जिस महाद्वीप के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक, बेशुमार पैसा और आधुनिकतम मेडिकल सिस्टम है, वहां सिर्फ एक हफ्ते की गर्मी में 1300 से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। पेरिस में लोग सोने के लिए होटलों में चेक इन कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में गर्मी के कारण कैंसर के इलाज की मशीनें बंद हो रही हैं। आखिर दुनिया के सबसे अमीर देशों की इस बेबसी के पीछे का सच क्या है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ फरीद अली। जब हम और आप भारत में 42 या 45 डिग्री तापमान में बिना AC के भी काम चला लेते हैं, तो यूरोप में महज 35 से 40 डिग्री का तापमान कयामत क्यों बन जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 21 जून से अब तक यूरोप में 1300 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। WHO ने इसे साइलेंट किलर का नाम दिया है। आज क्लियर कट में हम इस त्रासदी का वो सच आपके सामने रखेंगे जो बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और इंसान की जिद से जुड़ा हुआ है। ओमेगा ब्लॉक और हीट डोम का जानलेवा चक्रव्यूह। इस तबाही के पीछे सबसे पहला और बड़ा कारण एक खतरनाक मौसम वैज्ञानिक घटनाक्रम है, जिसे मौसम विज्ञानी ओमेगा ब्लॉक कह रहे हैं। जब आप मौसम के इस पैटर्न को नक्शे पर देखेंगे तो ये हूबहू ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा की तरह दिखाई देता है। इसमें होता यह है कि एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर सिस्टम यानी उच्च वायु दाब का क्षेत्र दो लो प्रेशर सिस्टम्स के बीच में फंसकर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। इस ओमेगा ब्लॉक की वजह से यूरोप के ऊपर एक हीट डोम यानी गर्म हवा का ढक्कन बन गया है। ये ढक्कन सहारा रेगिस्तान की अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाओं को उत्तर की तरफ खींचकर पूरे यूरोप के ऊपर लॉक कर चुका है। इसके कारण जर्मनी के कौशेन में पारा रिकॉर्ड 41.7 डिग्री सेल्सियस और फ्रांस में तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस सिस्टम के कारण रातें भी ठंडी नहीं हो पा रही हैं, जिससे इंसानी शरीर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। यूरोपीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो घरों को बनाता है थर्मस। दूसरी सबसे बड़ी वजह है यूरोप का अपना आर्किटेक्चर यानी वहां के मकानों की बनावट। सदियों से यूरोप एक बेहद ठंडा महाद्वीप रहा है, इसलिए वहां के घर, दफ्तर और स्कूल इसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि वो भीषण ठंड और बर्फबारी को झेल सकें। इन इमारतों में भारी कंक्रीट, मोटी ईंटें और अत्यधिक इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बाहर की ठंड अंदर ना आ सके और अंदर की गर्मी बाहर ना जा पाए। लेकिन इस अभूतपूर्व हीट वेव में यही तकनीक उनके लिए काल बन गई है। ये इमारतें अब एक थर्मस की तरह काम कर रही हैं। दिन भर की कड़क धूप से जो गर्मी इन दीवारों के भीतर एक बार घुस जाती है, वो इंसुलेशन के कारण बाहर नहीं निकल पाती। नतीजा यह है कि बाहर भले ही तापमान थोड़ा कम हो जाए, लेकिन घरों के अंदर का तापमान जानलेवा स्तर तक बना रहता है। क्योंकि वहां पारंपरिक रूप से एयर कंडीशनिंग यानी AC की व्यवस्था नहीं है, इसलिए घर के भीतर ही लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। इस त्रासदी का तीसरा पहलू है यूरोप का डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी वहां की बुजुर्ग आबादी। आंकड़ों के मुताबिक इस हीट वेव में जान गंवाने वाले लोगों में से लगभग 85% लोग 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के थे। बढ़ती उम्र के साथ इंसानी शरीर का आंतरिक तापमान को नियंत्रण करने का सिस्टम कमजोर हो जाता है और जब उन्हें पहले से ही दिल या सांस की बीमारी हो तो ये गर्मी उनके अंगों को फेल कर देती है। इसके साथ ही यूरोप के बड़े शहर इस समय अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील हो चुके हैं। कंक्रीट के विशाल ढांचे, डामर की सड़कें और हरियाली की कमी के कारण ये शहर ग्रामीण इलाकों की तुलना में 5 से 7 डिग्री ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।
ब्रिटेन में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अस्पतालों के भीतर वेंटिलेशन ना होने के कारण जीवन रक्षक MRI स्कैनर और कैंसर के इलाज की मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। एसी से नफरत यूरोप अमेरिका जैसा नहीं बनना चाहता। अब सवाल उठता है कि जब इतनी मौतें हो रही हैं तो यूरोप के लोग भारत या अमेरिका की तरह बड़े पैमाने पर एसी क्यों नहीं लगा लेते। इसके पीछे 5 बेहद क्लियर कट कारण हैं। पहला है सांस्कृतिक और सौंदर्य बोध का कारण। यूरोप के लोग अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला को लेकर बेहद सख्त हैं। वहाँ कई देशों में कानूनन आप किसी ऐतिहासिक इमारत के बाहर बदसूरत दिखने वाला एसी का आउटडोर यूनिट नहीं टांग सकते। दूसरा कारण वहाँ के कड़े ध्वनि प्रदूषण नियम। रात के समय एसी के कंप्रेसर की आवाज को वहाँ सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण के प्रति उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता। यूरोपीय समाज का मानना है कि एसी लगाने से जो कार्बन उत्सर्जन होगा और जो बाहरी गर्मी बढ़ेगी वो इस वैश्विक तापमान को और ज्यादा बदतर बनाएगी। वो अमेरिकन लाइफस्टाइल की नकल नहीं करना चाहते जहां खिड़कियां बंद करके 24 घंटे एसी चलाया जाए। इसके अलावा यूरोप में बिजली की दरें दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और वहां का पावर ग्रिड एक साथ करोड़ों एसी का लोड संभालने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। WHO की गाइडलाइंस और बचाव के तरीके। इस भयावह स्थिति को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपातकालीन गाइडलाइंस जारी की हैं। WHO का कहना है कि लोगों को दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी यानी हर घंटे 1 कप पानी पीना जरूर चाहिए, भले ही उन्हें प्यास ना लगी हो। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने पंखे के इस्तेमाल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली चेतावनी दी है। WHO के मुताबिक अगर कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो टेबल या सीलिंग फैन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पंखा ठंडी हवा देने के बजाय बाहर की अत्यधिक गर्म और सूखी हवा को सीधे आपकी त्वचा पर फेंकता है, जिससे शरीर का पानी तेजी से सूखता है और हीट स्ट्रेस का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वो दिन के समय खिड़कियां और पर्दे पूरी तरह बंद रखें और सिर्फ रात के समय ही वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खोलें। यूरोप की ये त्रासदी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति जब अपना संतुलन खोती है तो वो ये नहीं देखती कि आपके पास कितना पैसा है या आप कितने विकसित हैं। जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि वर्तमान की एक कड़वी हकीकत बन चुका है। कुदरत के इस क्लियर कट संदेश को अगर अमीर देशों ने अब भी नहीं समझा तो आने वाले साल और भी खौफनाक होंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की हर फैक्ट बेस्ड खबर के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे यानी फरीद अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।